नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। साल 2025 खत्म होने जा रहा है और उससे पहले साल के अंतिम दिन रामनगरी अयोध्या में शानदार उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस साल 31 दिसंबर को ही भारतीय पंचांग के अनुसार वह तिथि पड़ रही है जब अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। आइए कैसे चल रही तैयारी आपको दिखाते हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर से दिव्य उत्सव होने जा रहा है। अब साल 2025 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को श्री राम मंदिर में भव्य प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रतिष्ठा द्वादशी का अर्थ है नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का उत्सव। इस मंदिर के गर्भगृह में रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी, लेकिन सनातन भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पौष शुक्ल द्वादशी थी। 2025 में ये तिथि पहले 11 जनवरी को पड़ी और अब 31 दिसंबर को पड़ रही है। 2025 का साल इस मायने में विशिष्ट है कि इस बार राम भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही साल में 2 बार यानी जनवरी और दिसंबर में प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाने का शुभ अवसर मिलने जा रहा है। भारतीय कैलेंडर में पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025 ये सब वो लीप ईयर होते हैं और वो कहीं महीना बढ़ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 30 दिन का रहता है। ये डेट का अंतर आता है। आपको बता दें कि इसी साल यानी 2025 में 25 नवंबर को श्री राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजारोहण का महा अनुष्ठान भी हुआ था, जबकि इससे पहले 5 जून 2025 को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मंदिर की पहली मंजिल पर नए श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और अब साल के अंतिम दिन यहाँ पर प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई जाएगी। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में भाग लेने के लिए जिन अतिथियों को आमंत्रित किया गया है उनमें शामिल है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उडुपी के पेजावर मठ के आचार्य जगत गुरु मध्वाचार्य को भी निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में भाग ले सकते हैं। हमने 31 तारीख के लिए भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस आंदोलन से अपनी छोटी आयु से जुड़े रहे। उनको निवेदन किया गया आप आइए, तो उन्होंने स्वीकार किया है। वो 31 दिसंबर को पधारेंगे। श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के सिलसिले में कई खास कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। यहाँ पर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य और स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज इस दौरान श्री राम कथा सुनाएंगे। वहीं कानपुर के एक समूह की ओर से अखंड रामायण पाठ भी किया जाएगा। इसके अलावा भजन गायक अनूप जलोटा और दूसरे कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के दौरान भगवान श्री राम के जीवन पर नाट्य प्रस्तुति और कवि सम्मेलन के भी आयोजन की तैयारी है। ये भी कार्यक्रम अंगद टीला मैदान में करवाए जाएंगे। शनिवार 13 दिसंबर को अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की तैयारी के सिलसिले में मंथन किया गया। साथ ही इस दौरान मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण के बारे में कुछ और अहम जानकारियां भी दी गयी। तंबू से जब रामलला एक लकड़ी के छोटे से मंदिर में लाए गए
और उस लकड़ी के मंदिर में 18 जनवरी 2024 तक वो रहे। उस स्थान को भी पवित्र माना गया है। वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी के पास एक हुतात्माओं की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है। ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ विशाल जूता चप्पल रैक लगाने का फैसला भी किया है, जिसमें एक समय में करीब 35,000 लोगों के जूते रखे जा सकेंगे। मंदिर परिसर में विशाल ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस और ट्रस्ट के ऑफिस का भी निर्माण हो रहा है। वहीं धर्म पथ पर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का भी काम तेजी से चल रहा है। साथ ही मंदिर परिसर की मजबूत 4 दीवारें भी बनाई जा रही है। कुल मिलाकर श्री राम मंदिर परिसर को वैश्विक मानकों के आधार पर संस्कृति का ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है, जहां राम नाम के साथ राष्ट्र का गौरव गान भी गूंजेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की करते हैं। काशी में कल शिव जी की भव्य बारात और शोभा यात्रा निकाली गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद 4 साल पूरे होने के अवसर पर वाराणसी में शानदार उत्सव का माहौल दिखा। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। सड़कों पर निकली भगवान शिव की भव्य बारात की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। भगवान शिव के अनेक रूपों के साथ शिवमय हुई काशी। यहाँ पर एक ओर भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं की शानदार झांकियों में काशी की आध्यात्मिक परंपरा की झलक नजर आ रही है, तो दूसरी ओर बैंड वालों की ओर से मधुर धुनों की प्रस्तुति मन मोह लेने वाली है। सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के 4 साल पूरे होने के अवसर पर वाराणसी में शिव बारात की शोभा यात्रा के साथ भव्य झांकियां निकाली गई। तो काशी की सड़कों पर इस दौरान अलग ही छटा नजर आई। आध्यात्म और काशी वासियों की जो आस्था है उसका पूरा संगम इस शोभा यात्रा में दिखाई पड़ रहा है। और न केवल आस्थावान भक्त, काशी आने वाले तमाम श्रद्धालु और पर्यटक भी इस जश्न में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इन बीते 4 वर्षों में लगभग 26.5 करोड़ श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर चुके हैं और प्रत्येक वर्ष औसतन ये आंकड़ा 6.5 करोड़ के आसपास का रहता है। तो निरंतर बाबा विश्वनाथ धाम को लेकर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए वाराणसी के मैदागिन चौराहे से निकाली गई शोभा यात्रा इस बार महिला शक्ति को समर्पित की गई। इसीलिए इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी झांकी खास तौर से देखने को मिली। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। आज हम लोग पूरे बनारस को जो है बनारसी बस्ती का एहसास कराएंगे और ये बताएंगे कि नारी शक्ति कभी जो है कमजोर नहीं थी। चाहे वो इतिहास देख लीजिए तो रानी पद्मावती देख लीजिए, लक्ष्मीबाई देख लीजिए। तो इसी तरह जो है आज जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें झांकी है, उसने दिखाया यहाँ की महिलाओं ने कि दुनिया की सभी महिलाओं से बहादुर है और कहीं कम नहीं है। इसके अलावा जो झांकी है वो कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह पर है। उन्होंने दिखाया कि युद्ध में भी जो है भारतीय नारी बहुत आगे है। शोभा यात्रा में वाराणसी में नए युग में हो रहे बदलाव की झलक भी देखने को मिली। इस दौरान खास तौर से वाराणसी के रोपवे प्रोजेक्ट की झांकी भी निकाली गई, जो वाराणसी में हो रहे विकास की अनूठी तस्वीर पेश करती है। शोभा यात्रा के माध्यम से काशीवासी अपने यशस्वी सांसद, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को
अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण करके वैश्विक स्तर पर भारतीय सनातन के पताका को फहराया गया और उच्च मानक पर उस पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ बनारस की अर्थव्यवस्था को, बनारस के विकास को एक नया स्वरूप दिया गया। वाराणसी में 4 साल पहले 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया था। तभी से यहाँ परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष इस दिन को विश्वनाथ धाम के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस पावन अवसर पर मंदिर में वैदिक विधि से मंत्रों उच्चार के साथ भगवान विश्वनाथ की आराधना भी संपन्न हुई। मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस अवसर पर विधिवत वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन किया गया और धाम की उन्नति के साथ साथ लोक कल्याण और देश के लिए मंगल कामना की गई। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो देश के मैदानी इलाकों में अब ठंड के साथ साथ कोहरे और धुंध का असर शुरू हो चुका है। खास तौर से उत्तर और पश्चिम भारत में घने कोहरे से आवाजाही पर असर देखा जा रहा है। लिहाजा लोगों को सफर में सावधानी बरतने की सलाह है। हालांकि ये कोहरा फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन दिल्ली मुंबई में कोहरे के पीछे प्रदूषण को कारण माना जा रहा है और राजधानी दिल्ली में इससे बचाव के लिए ग्रेफ लागू करने जैसे बड़े कदम भी उठा लिए गए। लेकिन कोहरे के साथ बढ़ी ठंड कई इलाकों में ठिठुरन लेकर आई है। देखिए रिपोर्ट। आसमान से जमीन तक कोहरे और धुंध की मोटी चादर सर्दी के सीजन की असल बानगी पेश कर रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं। लगातार पारा गिरने के कारण यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठिठुरन और सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मौसम के बदले हाल के चलते सड़कों पर आवाजाही आसान नहीं है। लिहाजा लोगों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। बागेश्वर जनपद में लगातार ठंड चरम पर है। ये तिलछारी को जोड़ने वाली मोटर मार्ग है। इसमें देख सकते हैं आप पाले से बैकवर्ड्स जो हैं वो रपटने का खतरा यहाँ पे लगातार बना हुआ है। पाला यहाँ पे मोटी मात्रा में पाले से ये सड़क पूरी पटी हुई है। कुछ वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। सर कितना ठंड कितनी है? ठंड बहुत है भाई जी, बहुत। हाँ। बहुत ही ज्यादा ठंडा है, फिसलन हो रही है, पाला बहुत गिरा है। सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी सर्दी अपना रंग दिखा रही है। हरियाणा के रोहतक में ठंड के साथ साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है। किसानों के लिए इस धुंध और कोहरे को काफी फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि इससे गेहूं की फसल अच्छी होगी। लेकिन इसके कारण सड़कों पर विजिबिलिटी गिर गई और सड़कों पर आवाजाही में काफी एहतियात की जरूरत है। इस बार दिसंबर में पहली बार ही कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी गिर गई। जीरो, बिल्कुल जीरो। कुछ दिखाई देने में देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बड़ा आराम से और अपने आप को देख करके गाड़ी चलाएं। इसी में उनका भी फायदा और दूसरे लोगों। सर आज सर्दी की मौसम की पहली धुंध है और पहली धुंध ही जबरदस्त तरीका तोड़ है सर। मुश्किल से 5 से 10 कदम ही दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत में भी लगातार दूसरे दिन घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया। विजिबिलिटी गिरने के कारण सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत है, लेकिन जिन्हें काम से निकलना है उन्हें मौसम के इस हाल में सावधानी से चलना ही है। कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए साइड में खड़े हो गए हम थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा कोहरा कम हो तो हम आगे निकल पाए। खतरा है। पीछे भी देखा एक जगह ट्रक मतलब वो बीच साइड में बजा हुआ था, बहुत ज्यादा खतरा है। तो बिल्कुल सावधानी से चलिए और या तो रुक जाइए। बिल्कुल ऐसा ही माहौल राजस्थान के धौलपुर में भी देखने को मिला। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के बाद इलाके में कोहरा छाया तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में सर्दी के साथ ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही जगह जगह कोहरे की चादर छाई रही, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे का ज्यादा असर मथुरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और घना हो सकता है, जिससे ठंड में और इजाफा होने की संभावना है।
ऐसे में लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने और सफर में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। गाड़ी की हेडलाइट हाई बीम पर ना रखें। आगे चल रही गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तेज रफ्तार में ड्राइव करने से बचें। कार की खिड़की के शीशे को थोड़ा सा खुला रखें। गाड़ियों को ओवरटेक करने से बचें। जहां डिवाइडर हो उसके साथ चलें। जहां कोहरा हो तो सुरक्षित जगहों पर रुकें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे और सर्दी का खासा असर नजर आया। ऐसे हालात में राहगीर चाय की चुस्कियां लेकर गर्माहट लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर कोहरा नजर आया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिल्ली एनसीआर में मौसम के हालात में खास बदलाव नहीं होगा। सर्दी में बहुत इजाफा नहीं होगा और घना कोहरा भी नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में आने वाले दिनों में घने कोहरे के आसार बने हुए हैं। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के जो टेम्परेचर्स हैं वाई अबाउट 8 डिग्री के पास है। जो नाइट टेम्परेचर्स या सुबह के टेम्परेचर्स हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाले हैं। आने वाले 6 से 7 दिन कोई हम ऐसा इसमें चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ना ही कोई रेनफॉल स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना ही हमारा अनुमान है कि एनसीआर दिल्ली में आने वाले 6 से 7 दिन कोई डेंस फॉग होने का अनुमान है। हाँ, इसके अलावा जो डेंस फॉग का एरिया है आप जो फिगर से देख सकते हैं, मेजरली हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में डेंस फॉग हो रही है, वो 2 से 3 दिन होने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी आइसोलेटेड डेंस फॉग हो सकती है, स्पेसिफिकली मॉर्निंग आवर्स, कल सुबह और परसों सुबह। दिल्ली में कोहरे जैसे हालात की वजह प्रदूषण और इसके चलते बने स्मॉग को भी माना जा रहा है। लिहाजा राजधानी में ग्रेव 4 लागू कर दिया गया, ताकि हवा कुछ साफ हो और लोग राहत की सांस ले सकें। चमक सूरज की ज्यादा है, लेकिन कोहरे का प्रकोप बहुत ही घने मोटे कोहरे की चादर है, जिसके चलते विजिबिलिटी और जितनी गाड़ियां आ रही हैं सड़कों पर, हर गाड़ी का फॉग लैंप या देखिए फ्रंट लाइट जो है वो लोगों ने ऑन कर रखा है। वो इसी वजह से ये एहतियात के तौर पर कि कहीं कोई हादसा ना हो। इस बीच ग्रैब 4 के प्रावधान लागू किए गए हैं, क्योंकि जब कोहरा घना होगा तो पहले से ही जो प्रदूषण के कारक हैं यहाँ पर, वो स्थिति को और विकराल बना देंगे। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर रोक है। ग्रैब 3 में बताए गए सभी तरह के निर्माण कार्य, मरम्मत कार्यों पर रोक। राजधानी के स्कूलों में 11वीं तक की क्लास को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। कोहरे जैसा नजारा तो इन दिनों मुंबई में भी दिखता है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि ये स्मॉग है जो मुंबई में प्रदूषण की वजह से नजर आ रहा है। बहरहाल मौसम के साथ आबो हवा में बदलाव हो रहा है, तो सभी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।